हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल सर्च एल्गोरिदम्स। लोकल सर्च एल्गोरिदम्स ऑपरेट यूजिंग अ सिंगल करंट नोड एंड जनरली मूव ओनली टू नेबर्स ऑफ दैट नोड. Local search method keeps a small number of nodes in memory. They are suitable for problems where the solution is the goal state itself and not the path. इसके पहले हमने जितने भी सर्च एल्गोरिदम डिस्कस किए थे वहां पे हम सिस्टमैटिकली सभी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करते थे और वहां पे हमारा जो मेन गोल होता था उसको अचीव करने के लिए हम नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स देखते थे। मतलब अलग अलग पाथ्स, जितने भी पाथ्स वहां पे पॉसिबल हैं उनको हमें मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ता था और देखना पड़ता था कि कौन सा अल्टरनेटिव हम चूज करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास गोल इंपॉर्टेंट होता है और पाथ जो है वो इररिलेवेंट होता है। मतलब कौन सा पाथ हम वहां पे फॉलो करने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोकल सर्च एल्गोरिदम्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं। लोकल सर्च एल्गोरिदम नॉर्मली सिंगल करंट नोड पे अप्लाई होता है और जनरली हम इसमें नेबर्स नोड पर ही मूव करते हैं। मींस नेबर्स नोड को ही हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए हमको मेमोरी में स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स को ही रखना पड़ता है। स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स को ही हमें मेमोरी में मेंटेन करना पड़ता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि लोकल सर्च एल्गोरिदम जो होते हैं वहां पे पाथ जो है वो इररिलेवेंट होता है और जो हमारी करंट स्टेट है उसी को हम अपडेट करते हैं, उसी को हम इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी हमारी करंट कंडीशन रहेगी उसमें हम इटरेशन अप्लाई करते हैं और न्यू स्टेट वहां पे हम जनरेट करते हैं। इन एडिशन टू फाइंडिंग गोल्स, लोकल सर्च एल्गोरिदम्स आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स in which the aim is to find the best state according to an objective function. गोल फाइंडिंग करने के साथ साथ ही लोकल सर्च एल्गोरिदम का यूज हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं, जहां पे हमारा जो मेन एम होता है वो होता है बेस्ट स्टेट को अचीव करना। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट स्टेट को अचीव करेंगे। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एंड सिमुलेटेड एनीलिंग आर एग्जांपल ऑफ लोकल सर्च एल्गोरिदम्स। तो हिल क्लाइंबिंग एंड सिमुलेटेड एनीलिंग जो है वो लोकल सर्च एल्गोरिदम के ही अंडर आते हैं जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एक सिंपल एल्गोरिदम है जो सिर्फ दो नोड को ही फोकस में रखता है, करंट नोड और नेबर नोड। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो भी हमारी नेबर की स्टेट है वो करंट स्टेट से बेटर है या नहीं। अगर हमारे नेबर की स्टेट करंट स्टेट से बेटर है तो हम नेबर की स्टेट को न्यू करंट स्टेट बना देते हैं। तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और इतना ही ये एल्गोरिदम है कि हमें नेबर की स्टेट चेक करनी है। इफ नेबर स्टेट इज बेटर देन करंट स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट। जैसे सिंपल जब हम हिल क्लाइंबिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जब हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो जो भी हमारा पैर है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहे और जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगते हैं तब हम वहां पे हिल क्लाइंबिंग स्टॉप कर देते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो सेम उसी कंसेप्ट पे ये एल्गोरिदम वर्क करता है। ये कंटिन्यूअसली चेक करता है कि नेबर्स नोड की क्या वैल्यू है, नेबर्स नोड की क्या स्टेट है, और जब भी इसको करंट स्टेट से बेटर स्टेट मिलती है तो उस केस में ये आगे मूव करता है। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकल मैक्सिमम से हमने इसको डिनोट किया है, तो जब भी ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा और कंपेयर करेगा इसके नेबर्स नोड की स्टेट को, तो अब इसको नेबर स्टेट की जो नोड है वो बेटर नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इसको कम वैल्यू मिलेगी। जो इसकी करंट की वैल्यू है वो ज्यादा है और जो इसकी नेबर स्टेट की वैल्यू है वो कम है। तो उस केस में यहाँ पे ये एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि यही हाईएस्ट पॉइंट है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीडी अप्रोच होता है। हिल क्लाइंबिंग इज समटाइम्स कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च बिकॉज इट ग्रैब्स अ गुड नेबर स्टेट विदाउट थिंकिंग अहेड अबाउट वेयर टू गो नेक्स्ट।
तो यहाँ पे ये ग्रीडी अप्रोच है क्योंकि सिर्फ ये अपने नेबर्स नोड पर ही ध्यान देता है और बाकी नोड को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो लोकल मैक्सिमा है इसी को इसने डिक्लेयर किया है कि यही हाईएस्ट पॉइंट है, जबकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट ना हो, इसके अलावा भी और हाईएस्ट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो एक्चुअल में हाईएस्ट पॉइंट है। इसी तरीके से और भी इसमें लिमिटेशन होते हैं, इसमें बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती है और ये लोकल सर्च है तो ये कंप्लीट भी नहीं है और ये हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन भी नहीं देती है। इसी तरीके से यहाँ पे और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे ये शोल्डर्स है या कोई फ्लैट सरफेस है जिसको हम प्लेटू बोलते हैं, उस तरह के इसमें लिमिटेशंस आ सकती है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। Hill climbing cannot reach the optimal best state if it enters any of the following reasons. Local maxima. A local maximum is a peak that is higher than each of its neighboring state but lower than the global maximum. लोकल मैक्सिमम एक पीक है जहां पे हम देखेंगे कि जितने भी इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी वैल्यू कम रहती है, लेकिन इसके अलावा भी एक ग्लोबल मैक्सिमा अगर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में हम उस ग्लोबल मैक्सिमम को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम सिर्फ अपने नेबरिंग नोड्स को चेक करेगा और जब इसको दिखेगा कि सभी नेबरिंग नोड्स की वैल्यू कम है तो ये एल्गोरिदम वहां पे स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड जो केस आता है वो है प्लेट्यूज। अ प्लेट्यूज इज अ फ्लैट एरिया ऑफ द स्टेट स्पेस लैंडस्केप। इट कैन बी अ फ्लैट लोकल मैक्सिमम फ्रॉम विच नो अपहिल एग्जिस्ट और अ शोल्डर फ्रॉम विच प्रोग्रेस इज पॉसिबल। प्लेटू हम बोलते हैं फ्लैट एरिया को। फ्लैट एरिया मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो जो नेबरिंग नोड है उसकी भी वैल्यू हमें सेम मिलेगी, जो हमारी करंट स्टेट है, जो हमारे करंट नोड की वैल्यू है और जो हमारे नेबरिंग नोड्स हैं उसकी वैल्यू हमको सेम मिलेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो वहां पे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम मूव नहीं कर पाएगा, वहां पे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम अपनी करंट स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ नेबर्स के बाद या आगे चल के वहां पे और प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी हो। तो प्लेटू भी एक ऐसा केस है जहां पे हम ग्लोबल मैक्सिमा को अचीव नहीं कर सकते और हमारा जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट होता है रिजिस। रिजिस मतलब होता है area which is higher than surrounding state but it cannot be reached in a single move. रिजिस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एरिया है वो हायर तो है, लेकिन क्योंकि हमारा जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कभी कभी हमारे पास इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं जब हमको एक से ज्यादा मूव की रिक्वायरमेंट हो उस स्टेट तक पहुंचने के लिए, तो उस केस को हम बोलते हैं रिजिस। A ridges is shown in figure result in a sequence of local maxima that is very difficult for greedy algorithm to navigate. तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अगर हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा प्रेजेंट भी है और उसके लिए हमें डिफरेंट डायरेक्शन फॉलो करने की जरूरत है तो उस केस में हमारा ये एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। वेरिएशंस ऑफ हिल क्लाइंबिंग। In steepest ascent hill climbing, all successors are compared and the closest to the solution is chosen. Steepest ascent hill climbing is like best first search which tries all possible extensions of the current path instead of only one. इसके पहले जो हमने सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम दो नोड को कंपेयर करते हैं। हमारे पास एक करंट नोड होता है और एक सक्सेसर नोड होता है। अगर हमें सक्सेसर नोड की स्टेट बेटर मिलती है करंट नोड की स्टेट से तब हम उसको न्यू करंट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो हमारा सक्सेसर नोड है वो हमारा फिर करंट नोड बन जाता है। लेकिन जो हमारे पास अब वेरिएशन है हिल क्लाइंबिंग का जिसको हम बोल रहे हैं स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग, उसमें हम जो कंपेयर करते हैं, जो हम कंपैरिजन करते हैं वो सिर्फ एक नोड के साथ ना करके सभी सक्सेसर नोड्स के साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करेंगे वो सभी सक्सेसर नोड्स के साथ करेंगे और चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। तो जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी, तो
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, मतलब हम कई सारे नोड्स के साथ कंपेयर करके लास्ट में जंप कर सकते हैं और लोकल मैक्सिमा को अचीव कर सकते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का और स्टीपेस्ट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में, वो यही है कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में हम सिर्फ फर्स्ट क्लोजर नोड को देख रहे थे, मतलब जो सबसे नियर इसका नेबर होता था, फर्स्ट क्लोजर नोड होता था, उसको हम चूज करते थे और उसके साथ ही हम स्टेट को कंपेयर करते थे। जबकि स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग में हम सभी सक्सेसर्स को चेक करेंगे और सभी सक्सेसर्स को कंपेयर करेंगे और जिसकी भी वैल्यू हमको हाईएस्ट मिलेगी, जिसकी भी वैल्यू हमें अपने सॉल्यूशन से क्लोज मिलेगी, उसको हम चूज करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल हिल क्लाइंबिंग में और स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग में। इट गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन बट टाइम कंज्यूमिंग। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में हम सिर्फ 2 नोड्स पे ही ध्यान दे रहे थे, तो वहां पे हमको 2 नोड्स के लिए ही मेमोरी मेंटेन करनी पड़ रही थी। पर क्योंकि यहाँ पे हम सारे ही सक्सेसर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सभी सक्सेसर्स को कंपेयर करने वाले हैं, तो ये जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम का वर्जन है स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग, ये हमको ऑप्टिमल रिजल्ट तो देगा, लेकिन क्योंकि हम सभी नोड्स को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, सभी नोड्स के लिए मेमोरी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट सर्च, स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को हम ग्रेडियंट सर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिमुलेटेड एनीलिंग। Annealing is the process used to temper or harden metals and glass by heating them to a high temperature and then gradually cooling them, thus allowing the material to reach a low energy crystalline state. Annealing process में हम metals को पहले heat करते हैं। मेटल्स को हीट करने के बाद हम उसको शेप देते हैं, जो भी हमें डिजायर्ड शेप मेटल्स का चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके बाद हम उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और मेटल को कूल डाउन करते हैं। मेटल को कूल करने से वो जो मेटल है वो हमारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अनीलिंग प्रोसेस में हम पहले मेटल को हीट करते हैं, उसके बाद हम उसको शेप देते हैं और बाद में हम उसको कूल करते हैं। The simulated annealing algorithm is quite similar to hill climbing. Instead of picking the best move, however, it picks a random move. If the move improves the situation, it is always accepted. Otherwise, the algorithm accepts the move with some probability less than 1. तो यहाँ पे हम जो एनेलिंग प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया, जो मेटलर्जी में यूज होता है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमुलेटेड एनीलिंग। सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम सिमिलर है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के, लेकिन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में जो हमारे पास एक लिमिटेशन थी, एक जो मेजर ड्रॉबैक था, वो ये था कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में जब हमारे पास नेबर्स की स्टेट अगर हमारे पास अच्छी नहीं हमें मिलती थी, तो वो एल्गोरिदम वहां पे स्टॉप हो जाता था। मतलब हमारे पास जो करंट स्टेट है, जो करंट नोड है, वो चेक करता था कि नेबर की स्टेट क्या है, और अगर वहां पे सिचुएशन इंप्रूव होती थी तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो आगे मूव करता था, अदरवाइज वो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता था। लेकिन सिमुलेटेड एनीलिंग में ऐसा नहीं है। सिमुलेटेड एनीलिंग में हम रैंडमली मूव करते हैं और हम चेक करते हैं, अगर हमारी कंडीशन, अगर हमारी सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ये आगे मूव करेगा, जैसे सिंपल हिल क्लाइंबिंग में हम कर रहे थे। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है या इसको लोअर वैल्यू मिलती है, तो एल्गोरिदम यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये अपनी वैल्यू को कम करेगा, और वैल्यू को कम करने के बाद ये टॉप से नीचे आएगा, मतलब लो वैल्यू पे आएगा, और न्यू पाथ सर्च करेगा, मतलब न्यू अल्टरनेटिव देखेगा कि किस तरीके से हम गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिमुलेटेड एनीलिंग का यूज करके हम जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग का ड्रॉबैक है, जो लिमिटेशन है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम। चेक ऑल द नेबर्स। सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिदम सिर्फ एक नेबर को चेक नहीं करता है, ये सभी नेबर्स को चेक करता है।
मूव्स टू वर्स्ट स्टेट में बी एक्सेप्टेड। जैसे हमने सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में पढ़ा था कि वहां पे वर्स्ट स्टेट में हमारे जो मूवमेंट है, जो मूव्स है, वो अलाउ नहीं थे, लेकिन सिमुलेटेड एनीलिंग में वर्स्ट स्टेट में भी हम मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम्स।